हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग नया एक कॉन्टिनेंट शुरू करेंगे और इस कॉन्टिनेंट का नाम है अफ्रीका। अफ्रीका में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कौन सी लैंडलॉक है और किसके क्या कैपिटल है। आज इस वीडियो में हम लोग कैपिटल सहित कंट्रीज़ याद करने का ट्राई करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, याद हो जाएगा, ठीक? ये है अफ्रीका, ठीक? और इस कॉन्टिनेंट से हम लोग ये दूसरा कॉन्टिनेंट है, इससे पहले हम लोग साउथ अमेरिका कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये है आपका अफ्रीका, ये है आपका एशिया और ये है आपका यूरोप, ठीक? अगर अफ्रीका को यूरोप से डिवाइड करना है तो यहाँ पे एक है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर और यहाँ पे है मेडिटेरेनियन सी और यहाँ पे है रेड सी। ये तीन चीजें हमें हमारा कॉन्टिनेंट जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसको अलग करती हैं, ठीक है? तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, मेडिटेरेनियन सी और रेड सी, ये तीन चीजें इस कॉन्टिनेंट को बाकी दो कॉन्टिनेंट से डिवाइड कर रही हैं। अब सीधे आते हैं हम लोग कंट्रीज पे। ये है शुरू के कॉन्टिनेंट है, ये सारे, अरे मतलब कंट्रीज हैं। इससे हम लोग अभी इस समय हम लोग अपर अफ्रीका जो है उसको याद करेंगे, ठीक है? तो देखिए, जो ऊपर की कंट्रीज हैं ये वाली, इसको याद करने की क्या ट्रिक है? मेटल, METL, मतले बोल सकते हैं या मेटल बोल सकते हैं, ठीक है? तो शुरुआत कहाँ से होती है? M से, यानी कि मोरक्को। ये हो गई आपकी कंट्री, ठीक? उसके बाद आ गई, उसके आगे अल्जीरिया, फिर आ गई ट्यूनिशिया, फिर ये आ गई आपकी एल शेप जैसी लग रही है, वो हो गई लीबिया, और इसके आगे ई से इजिप्ट, या मिस्र भी कहते हैं हिंदी में, इजिप्ट। तो ये आपकी 5 कंट्रीज हो गई अपर अफ्रीका में। इन सब का कैपिटल क्या क्या है? मोरक्को का कैपिटल क्या है? रबात, ठीक? रबात एक इसकी कैपिटल भी है और पोर्ट भी है, ठीक? तो मोरक्को की कैपिटल रबात, अल्जीरिया की अल्जियर्स, ट्यूनिशिया की बहुत इजी ट्यूनिस, लीबिया की त्रिपोली, और इजिप्ट की सबको पता है कायरो। तो ये आपकी शुरू की ऊपर की 5 कंट्रीज कंप्लीट, ठीक? तो एक बार फिर से यहाँ पे फोकस से याद करने पे, क्योंकि एक बार पढ़ने पे लगता है कि हाँ आ गया, लेकिन याद होता नहीं है। तो शुरू की कौन कौन सी कंट्रीज हैं? METLE, क्या है एम से? मोरक्को। मोरक्को की कैपिटल रबात, ठीक? उसके बाद ए से अल्जीरिया, अल्जीरिया की कैपिटल है अल्जियर्स, ठीक है? अल्जियर्स, ठीक है? अल्जीरिया की कैपिटल अल्जियर्स है, ट्यूनिशिया की कैपिटल ट्यूनिस है। सबसे इजी है, अल्जीरिया अल्जियर्स, ट्यूनिस, ट्यूनिशिया की कैपिटल ट्यूनिस, ठीक? ये हो गया MET, और फिर एल से हो गया लीबिया, और इसकी कैपिटल है त्रिपोली, ठीक? और लास्ट में हो गया इजिप्ट, और इसकी कैपिटल हो गई कायरो, ठीक? जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज प्लीज अपना पेन और पेंसिल और पेपर निकाल के उसको साथ में प्रैक्टिस करते जाएंगे तो याद होता जाएगा, क्योंकि आगे जाके लगता है कि सब मिक्स हो गया, ठीक? तो ऊपर की कंट्रीज हो गई हमारी कौन कौन सी? 5। M से मोरक्को, फिर अल्जीरिया, T से ट्यूनिशिया, L से लीबिया और E से इजिप्ट। मोरक्को की कैपिटल रबात, और फिर अल्जीरिया अल्जियर्स, फिर T से ट्यूनिशिया की ट्यूनिस, फिर L से लीबिया त्रिपोली और E से इजिप्ट और उसकी कैपिटल कायरो, ठीक? ये 5 कंट्रीज हो गई हमारी, ठीक? अब हम नीचे आ रहे हैं। इजिप्ट के जस्ट नीचे आता है सूडान, ठीक? और सूडान के जस्ट नीचे आता है साउथ सूडान। ये तो क्लियर ही है, सूडान के नीचे ही होगा साउथ सूडान। ये नई कंट्री है और ये 2011 में इससे सूडान से अलग होकर बनी थी और UN की 193rd कंट्री बनी थी, ठीक है? और अभी तक हम लोगों ने जितने भी कंट्रीज पढ़ी उसमें कोई भी कंट्री लैंडलॉक नहीं थी, पहली कंट्री आई जो हमारी लैंडलॉक है। तो ये साउथ सूडान है, साउथ में है, और ये पहली हमारी लैंडलॉक कंट्री। अगर हम लोग ऐसे पढ़ रहे हैं तो
इसमें देख के पता चल रहा है कि साउथ सूडान पहली हम लोग को लैंडलॉक कंट्री मिली। लैंडलॉक कंट्री का क्या मतलब होता है? ऐसी कंट्री जहां से आप डायरेक्टली आप ओशन में नहीं जा सकते, ठीक है? आप लेक्स में जा सकते हैं, रिवर में जा सकते हैं, पर वो ओशन अगर अगर आसपास कहीं लेक भी है, सपोज यहाँ लेक होता, लेकिन वो भी डायरेक्ट आपको नहीं जा सकते ना ओशन में, तो ओशन से अगर आपको डायरेक्ट जा पा रहे हैं तब वो लैंडलॉक नहीं है, वरना वो लैंडलॉक है। तो साउथ सूडान और सूडान, ठीक। अब ये हो गए आपके इसकी कैपिटल, इसके साथ पढ़ लीजिए, सूडान की कैपिटल क्या हो गई? खार्तूम, ठीक। और साउथ सूडान की कैपिटल जूबा, जूबा, ठीक। तो साउथ सूडान जूबा और सूडान खार्तूम। खार्तूम बहुत इंपॉर्टेंट कैपिटल है, अभी बताएंगे क्यों, ठीक। तो हम लोगों ने कितनी कैपिटल कंट्रीज पढ़ ली? 5 और 2, मैटल, मैटले या जो भी, और फिर सूडान और साउथ सूडान। साउथ सूडान सूडान लैंडलॉक है, उसकी कैपिटल जूबा है। सूडान की कैपिटल क्या है? खार्तूम, ठीक। अब आएंगी कौन सी कंट्रीज? सीड कंट्रीज। सीड, आपको पता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितनी कंट्रीज हैं? 4 कंट्रीज हैं, 4, ठीक है। ये आ गया आपका सीड, यानी कि ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन, ये हो गया आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक। ये हॉर्न जैसा निकला है ना, राइनोसरस का हॉर्न जैसा होता है, तो ये हो गया हॉर्न। इसमें 4 कंट्रीज है, देखिए, ठीक है। तो पहली जो ये येलो कलर की जो कलर्ड है, ये कंट्री है इथियोपिया, ठीक। और जिसमें जितनी भी कलर्ड कंट्रीज हैं वो लैंडलॉक कंट्रीज हैं। तो इथियोपिया कलर्ड है, इसका मतलब ये दूसरी हमको लैंडलॉक कंट्री मिली। इससे पहले साउथ सूडान थी, दूसरी हमारी इथियोपिया जो कि लैंडलॉक कंट्री है। उसके बाद ये होगी इथियोपिया, इसके ऊपर जो ये कंट्री है, ये वाली, ये है एरिट्रिया। फिर यहाँ पे छोटी सी कंट्री है, ये हो गई जिबूती। और फिर ये जो हॉर्न, जो मेनली हॉर्न बना है जिस कंट्री से, वो है सोमालिया। तो हो गई आपकी सीड कंट्रीज। एस फॉर सोमालिया, ई फॉर इथियोपिया, ई फॉर एरिट्रिया और डी फॉर जिबूती। जिबूती बोलते हैं पर डी से शुरू होता है, डी साइलेंट होता है, ठीक है। तो ये है आपके 4 कंट्रीज जो कि सीड कंट्रीज कहलाते हैं। ये लोग याद करने का तरीका है कि अगर जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 कंट्रीज हैं, उनको याद करने का तरीका सीड कंट्रीज। अब इथियोपिया की कैपिटल क्या है? इथियोपिया की कैपिटल है अदिस अबाबा, ठीक। और उसके बाद एरिट्रिया, इसकी क्या है? अस्मारा। फिर 2 ये तो हो चुके। फिर है सोमालिया, जो ये हॉर्न वाली कंट्री है। सोमालिया की है मोगादिशु, ठीक। और जिबूती की सबसे टफ इन चारों में, जिबूती सिटी, मतलब सब याद हो जाएगा। डी साइलेंट है, जिबूती बोलते हैं हम लोग, डी से शुरू होते हैं इसलिए। ये 4 कंट्रीज, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इथियोपिया अडिस अबाबा, और एरिट्रिया अस्मारा, सोमालिया मोगादिशु, जिबूती और जिबूती सिटी, ठीक है। तो इसको आप याद करने का तरीका कैसे कर सकते हैं? अडिस अबाबा, एरिट्रिया, देखिए लास्ट में रिया आ रहा है, तो कोई होगा रिया नाम का, उसने बहुत मारा, तो एरिट्रिया अस्मारा, ठीक। नाम है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं कर रहे हैं, रिया अस्मारा, ठीक। सोमालिया में देखिए आलिया है, और इसको आप जो है MO से याद कर सकते हैं, आलिया मूवी में आती है, तो आलिया। तो सोमालिया मोगादिशु, हम 4 कंट्रीज पे अगर फोकस करेंगे तो हमें इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। MO याद आएगा तो आपको याद आ जाएगा मोगादिशु है। दृश्यम मूवी आई थी, डिशुम डिशुम होता है मूवी में, तो आलिया दिशु मोगादिशु, तो सोमालिया मोगादिशु, ठीक। जिबूती याद ही हो गया।
इथियोपिया, एडिस अबाबा भी अब याद कर सकते हैं वैसे। याद हो जाएगा, कई बार बोलेंगे याद हो जाएगा। इथियोपिया, एडिस अबाबा, एरिट्रिया, रिया, मारा, अस्मारा, जिबूती, जिबूती सिटी तो याद ही हो गया, और दूसरी सोमालिया, मोगादिशु। ठीक, तो 4 कंट्रीज हमारी हो गई सीड कंट्रीज, यानी कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा भूल जाइए ताकि हम टेस्ट ले सके। शुरू से शुरू करेंगे। ठीक, पहचानने भी विजुअलाइज करना आना चाहिए। अच्छा हाँ, हमने मोरक्को यहाँ पढ़ा था, ठीक है, इस वजह से मैप इंपॉर्टेंट है। तो पहली हो गई क्या, मोरक्को, उसकी कैपिटल रबात। फिर अल्जीरिया, उसकी कैपिटल एल्जियर्स। फिर हो गई ट्यूनिशिया, छोटी सी ऊपर, ट्यूनिस। फिर हो गई, हाँ ये एल बना है, ऐसे कर सकते हैं, लिबिया और त्रिपोली, त्रिपोली। उसके बाद लास्ट में इजिप्ट, कायरो। फिर उन्होंने 2 यहाँ पढ़े थे, सूडान और साउथ सूडान। सूडान की कैपिटल खार्तूम, और साउथ सूडान की जूबा। देखिए साउथ सूडान मतलब ऐसे पढ़ सकते हैं कि सूडान से टूट के साउथ सूडान बना, बहुत अजूबा हो गया एकदम से, तो जूबा याद कर लिया हम लोगों ने, जूबा। ठीक, सूडान, साउथ सूडान, और साउथ सूडान क्या है, हमारी लैंडलॉक कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री है। ठीक, फिर इसके बगल में आ गया सीड कंट्रीज। सीड में पहले क्या था, एस माने सोमालिया। सोमालिया की कैपिटल, हाँ मोगा दिशु, मोगा दिशु। ठीक है, उसके बाद ई से एरिट्रिया, इसकी क्या है, रिया, अस्मारा। फिर आ गया दूसरा ई, ये हो गया इथियोपिया, एडिस अबाबा। फिर हो गया डी, डी फॉर जिबूती, जिबूती सिटी। ठीक, तो हम लोग को कितनी कंट्रीज याद हो गई, मैटल यानी कि 5, 2 7 और 4 11 कंट्रीज याद हो गई विद कैपिटल। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आज अफ्रीका की कंट्रीज तो कोई नहीं भूलेगा, कम से कम याद हो जाएंगी। ठीक है, और एक और चीज इसमें, जो आपका ये है, यहाँ पे रेड सी है, तो रेड सी से कैप वो बॉर्डर कौन बना रहा है, एक एरिट्रिया बना रहा है, एरिट्रिया ऊपर है, और जिबूती। ठीक है, सोमालिया वो नहीं बनाता बॉर्डर, सोमालिया आगे निकल जाता है। ठीक, उसमें आपका गल्फ ऑफ एडन वगैरह आ जाता है। हाँ, तो यहाँ तक है, हाँ यहाँ पे आपका वो आ जाएगा, गल्फ ऑफ एडन। ठीक, तो इजिप्ट बना रहा है बॉर्डर, अगर अफ्रीका में देखें तो रेड सी से, रेड सी है, तो इजिप्ट बना रहा है। आप लोग मैप खोल के बैठिए तो आपको समझ में आएगा। और ये आपका हो गया क्या, सूडान, और फिर हो गया ये एरिट्रिया। इथियोपिया, देखिए एरिट्रिया और इथियोपिया में बड़ी स्पेलिंग किसकी है, इथियोपिया की है, तो बड़ी वाली कंट्री इथियोपिया है, ऊपर एरिट्रिया, ये रेड सी बना रहे, छोटी सी कंट्री है वो जिबूती है, और जो हॉर्न वाली है वो सोमालिया है। ठीक है, ठीक, अब आया नेक्स्ट, जैसे हम लोग एटीएम पढ़ते हैं तो यहाँ पे पढ़ेंगे केटीएम, KTM1 M2, ये आ गई आपकी 4 आगे की कंट्रीज। ठीक, तो ये है आपका येलो वाली। अब हमने पता था साउथ सूडान और इथियोपिया लैंडलॉक कंट्रीज हैं। ठीक, अब है इसके नीचे, इथियोपिया के नीचे सोमालिया के लेफ्ट साइड में पहला के, यानी कि केनिया। ठीक, उसके बाद तंजानिया, फिर ये लंबा सा पहला M1 यानी कि मालावी, और ये दूसरा इधर दूसरा M2 वो हो गया मोजाम्बिक। KTM1 M2, ये हमारी नेक्स्ट 4 कंट्रीज है। ठीक है, ठीक है, ठीक, तो ये समझ में आ रहा है कहाँ पे हम लोग, ये है पूरा अफ्रीका का मैप, और हम लोग यहाँ तक ऊपर कवर कर लिए, ये साइड में है, और इधर कौन सा है हम लोग का, इंडियन ओशन, इंडियन ओशन है बगल में। ठीक, तो ये हो गया KTM, केनिया, तंजानिया, M1 M2 यानी कि केनिया और तंजानिया, मालावी और मोजाम्बिक। ठीक, अब हमें याद करना है, अगर जैसे इसमें लिखा ही हुआ है, K फॉर
केनिया की कैपिटल, केनिया की कैपिटल नैरोबी। क्यों फेमस है ये? यहाँ पे यूएनईपी का हेडक्वार्टर्स है। ठीक, तो केनिया नैरोबी। उसके बाद टी फॉर तंजानिया, इसकी कैपिटल है डोडोमा। M1 यानी कि मालावी, इसकी कैपिटल है लीलोंगवे। ठीक, और दूसरा है लीलोंगवे। और M2 माने मोजाम्बिक, मोजाम्बिक, इसकी कैपिटल है मापुतो। बहुत ही अजीबोगरीब है, लेकिन क्या किया जाए, एग्जाम तो पास करना ही है। स्टेट पीसीएस में यही का फायदा उठा लेते हैं लोग, कैपिटल दे देते हैं, आप ढूंढो किसकी कौन सी है। ठीक, तो अब केनिया है अगर, ठीक, तो केनिया है तो उसकी कैपिटल हम लोग को पता है नैरोबी है, ये पता ही है, मतलब नैरोबी बहुत फेमस है। अब एनवायरनमेंट पढ़ेंगे तो उसमें नैरोबी का नाम हर बार आएगा। तो केनिया है आपकी नैरोबी। तंजानिया डोडोमा, देखिए दिल्ली में कोई वो फेमस है, डोलमा आंटी शायद मोमोज फेमस है शायद वहाँ पे, तो कुछ ऐसा मिल रहा है, डोलमा डोडोमा कुछ ऐसे। और मोमोज खाने से अगर किसी को टैनिंग हो जाए तो होती नहीं है, याद करना हम लोग को। तो तंजानिया की कैपिटल, टैन से याद रखिए, टैन, और डोडोमा, डोडोमा टैंजानिया, तंजानिया डोडोमा। ठीक, मोमोज खाने से टैन हो रहा है, होता नहीं है, हम लोग को याद करना है। तो तंजानिया का हो गया डोडोमा, KTM में टी वाला हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद मालावी लिलोंगवे, तो जो मालावी में माला है वो कैसी है, लॉन्ग है, तो मालावी से लिलोंगवे याद कर लिया हम लोग ने। माला कैसी है, लॉन्ग है, मालावी लिलोंगवे। लिखने को तो आएगा नहीं, सामने देखिएगा तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ इसका ये था। और मोजाम्बिक का है मपूतो। ठीक है, इसको भी हाँ ऐसे भी याद कर सकते हैं, मतलब M फॉर मोजाम्बिक, M फॉर मपूतो। देखिए अगर कुछ कुछ याद करने का ट्राई करिए ना, कि कुछ हल्का सा भी हिंट मिल जाए तो हमें याद आ जाएगा। मपूतो का मैप और मोजो को ऐसे करके मजा आ गया, तो मैप पढ़ के मजा आ गया, तो मोजाम्बिक और मपूतो, MAP याद आया तो आगे UTO तो याद ही आ जाएगा। तो मोजाम्बिक मपूतो, मलावी लिलोंगवे, तंजानिया डोडोमा, और फिर ऊपर केनिया नैरोबी, केनिया नैरोबी, नैरोबी UNEP का हेडक्वार्टर। कहाँ है हम लोग, ये सीड कंट्रीज के नीचे KT M1 M2। ठीक, ये 4 कंट्रीज हम लोग की निपटा दी हम लोग ने, ये हो गया। ठीक, एक बार हम इधर दिखा भी दें कि हम लोग किधर हैं मैप में। ये देखिए हम लोग का, अभी रिवाइज भी कर लेंगे तो एकदम दिमाग में चला जाएगा। तो ये हम लोग ने पढ़ लिया, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, ऊपर ट्यूनीशिया, इजिप्ट, सूडान, साउथ सूडान, इथियोपिया, एरिट्रिया, सोमालिया, केनिया, जिबूती उधर था ऊपर, फिर तंजानिया, और फिर मालावी लिलोंगवे, और ये मोजाम्बिक। ये इतनी कंट्रीज हम लोग की कवर हो गई। ठीक, अब एक बार इसके आगे देख लें फिर दिखाते हैं फिर। ठीक है, अभी तक ये जो KTM M1 M2 में कोई भी कंट्री वो थी लैंडलॉक थी, जो मालावी है हम लोग की वो लैंडलॉक है। ठीक, कौन कौन सी अभी तक जितनी हम लोग ने अभी पढ़ी उसमें कौन कौन सी लैंडलॉक है, एक है आपकी साउथ सूडान, इथियोपिया, इथियोपिया, और तीसरी मालावी। साउथ सूडान, इथियोपिया, मालावी लैंडलॉक कंट्रीज है। ठीक है, उसके बाद अब आ गई हमारी 2 कंट्रीज, Z1 Z2। Z1 क्या है, जाम्बिया, ये तो बहुत आसानी से याद हो जाती है। Z2 जिम्बाब्वे। ठीक, कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे, जाम्बिया में डिक्शनरी के हिसाब से जाए तो A पहले आएगा, I बाद में आएगा, तो A वाला ऊपर, I वाला नीचे। जिम्बाब्वे और जाम्बिया। जाम्बिया की कैपिटल क्या है, पहले जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है, जिम्बाब्वे की इंडियन सॉरी क्रिकेट टीम थी, तो वो हार गई अगर क्रिकेट में तो हरारे, और उसी का छोटा भाई है जाम्बिया, तो अगर आप इसको हिंदी में हरारे बोल रहे हैं तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लूजर, जिसको हो जाएगा लुसाका। मिलता जुलता, लुसाका, लूजर, बोलने में तो आ रहा है ना लुसाका या लूजर, लुसाका हरारे। तो ये दोनों आपस में
ऊपर नीचे हैं और रंग बिरंगी है, इसका मतलब ये लैंडलॉक कंट्री भी है। तो Z1 Z2 हमारी लैंडलॉक कंट्री हो गई। तो इधर हम लोग साइड में अगर लिख लें, साउथ सुडान, इथियोपिया, ठीक है, फिर मालावी और फिर Z1 Z2, ये सारी हमारी लैंडलॉक कंट्रीज है। तो हम लोगों ने 2 और याद कर ली। ऊपर कौन सी है, जाम्बिया है, उसके नीचे जिम्बाब्वे है। जिम्बाब्वे की कैपिटल यानी कि क्रिकेट टीम थी, वो हार गई तो हरारे, और जाम्बिया लूजर लुसाका, ठीक है। अब जो है कभी कभी लोग साउथ अफ्रीका को अफ्रीका से कंफ्यूज कर जाते हैं। भैया अफ्रीका जो है वो कॉन्टिनेंट है, साउथ अफ्रीका उसके अंदर एक कंट्री है, वो भी साउथ में है, ठीक। अब वही पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ये है आपकी, ठीक, ये जो लास्ट में जो कंट्री है वो है आपकी साउथ अफ्रीका, ठीक। ये है आपकी साउथ अफ्रीका, ठीक। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में SBN, SBN ऐसे आते हैं, एंटी क्लॉकवाइज SBN। बी से हो गई बोट्सवाना और N से हो गई नामीबिया। क्यों फेमस था नामीबिया, भी न्यूज में था कुछ साल नहीं, कुछ महीने पहले यहाँ से चीते हम लोगों ने इम्पोर्ट करे थे, मंगाए थे, ठीक। तो नामीबिया, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका, ये 3 कंट्रीज हम लोग साथ में एक साथ लेके चल रहे हैं, ठीक। तो साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल्स हैं, बोट्सवाना की एक कैपिटल, नामीबिया की एक कैपिटल। तो नामीबिया की कैपिटल है विंडहोक, या स्पेलिंग इसकी यही है, बोला चाहे जो भी जाता हो, विंडहोक। अब इसको याद करने का तरीका, जो हमारे चीता आए थे इंडिया में कूनो पार्क में, कूनो नेशनल पार्क में, बाय एयर आए होंगे, विंड से होके आए होंगे, तो नामीबिया से विंड से होके आए थे, तो नामीबिया विंडहोक, ठीक। बोट्सवाना गोबोरने, इसको इस गोबोरोने, गैबोरने बोलते हैं, सॉरी। बोट्सवाना की कैपिटल है गैबोरोने, गैबोरोने, गैबोरोने। बोट्सवाना आपके Z1 Z2 के बगल वाला है, SBN याद रखिएगा, SBN। और बोट्सवाना में, बोट्सवाना थोड़ा सा वो लग रहा है ना, बोथ, बोथ से याद आ रहा है, बोथ, बोथ मतलब 2, और Z1 Z2 मतलब दोनों Z से कंट्रीज है, तो जो Z1 Z2 की साइड वाली कंट्री है वो B है, ऐसा ना हो जाए ऐसे यहाँ लिख दिया, B यहाँ लिख दिया, L यहाँ लिख दिया, नीचे से शुरू करेंगे SBN, ठीक। तो बोट्सवाना का कैपिटल है गैबोरोने। गैबोरोने को ऐसे आप याद कर सकते हैं, बोट पे बैठना बेटे, घबराओ नहीं, घबराना नहीं है, तो गैबोरोने, 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 ठीक। तो बोट्सवाना, गैबोरोने, नामीबिया चीता, कूनो नेशनल पार्क, विंडहोक, विंड से आए थे वाया एयर, ठीक। साउथ अफ्रीका की 3 है कैपिटल, तो एक ये डॉट रहा, एक ये और एक आ गया आपका यहाँ पे कहीं है ये, ठीक। तो जो सबसे लास्ट में है वो है केप टाउन, ठीक। एक ये है ऊपर जो है, इसका नाम है प्रिटोरिया, और फिर इसके नीचे एक और है जो तीसरी है, वो है ब्लोएम फोंटेन, ठीक। देखिए इसमें ज्यादा अच्छे से दिख रहा है, थोड़ा साफ साफ दिखेगा, ठीक। तो यहाँ पे 3 कैपिटल्स हैं, ये हो गई केप टाउन, ये हो गई ब्लोएम फोंटेन, और ये हो गई प्रिटोरिया। भगवान ना करे ऐसा हो जाए कि भैया सीक्वेंस पूछे, वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन याद होना चाहिए, प्री सबसे पहले होता है, प्रीलिम्स, प्री सबसे ऊपर प्रीलिम्स आएगा, फिर BC आएगा, PBC, ब्लोएम फोंटेन और केप टाउन। केप टाउन आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, प्रिटोरिया आपकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है, ब्लोएम फोंटेन आपकी जुडिशियल कैपिटल है, LJA, ठीक। तो साउथ अफ्रीका सदर्न मोस्ट
कंट्री ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल्स, सबसे ऊपर प्रिटोरिया, फिर ब्लोएमफॉन्टेन, फिर केप टाउन। केप टाउन आपकी LJA से याद करिए, लेजिस्लेटिव, ब्लोएमफॉन्टेन जुडिशरी और जुडिशियल कैपिटल, और केप टाउन आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। ठीक, और इसी के अंदर कंट्री के अंदर कंट्री है, एक ये कंट्री है और एक ये कंट्री है। ये जो ऊपर वाली कंट्री है इसका नाम है एस्वातिनी। ठीक, और दूसरी कंट्री है लिसोथो। एस्वातिनी और इसकी कैपिटल क्या है, एम्बाबने, और लिसोथो की है मसेरू। ठीक, एस्वातिनी कुछ स्वाति जैसा नाम लग रहा है ना, स्वाति आ रहा है बीच में, तो स्वाति क्या करने गई, MBA करने गई अफ्रीका में। स्वाति MBA करने गई अफ्रीका में। क्यों अफ्रीका में, क्यों याद करना है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में, सॉरी, साउथ अफ्रीका के अंदर ही 2 कंट्रीज एम्बेडेड है। पहली एस्वातिनी एम्बाबने, दूसरी है लिसोथो, उसकी कैपिटल है मसेरू। इसके ऊपर भी जब टैरिफ लग रहे थे ना ट्रम्प के 50%, 25%, तो इस बेचारे के ऊपर भी बहुत ज्यादा टैरिफ लग गया था, तो ये न्यूज में था। ठीक, तो याद रखना है कि लिसोथो इज द कैपिटल, कैपिटल क्या है, मसेरू, एस्वातिनी की एम्बाबने, 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 एम्बाबने। हाँ, ठीक है, तो हम लोग का कितना कंप्लीट हो गया, बहुत सारी कंट्रीज हो गई। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का साउथ वाला पार्ट। SBN, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, नामीबिया की कैपिटल विंडहोक, बोत्सवाना की गैबोर्ने, हाँ, और साउथ अफ्रीका की एक नहीं है, 3 है, प्रिटोरिया, ब्लोएमफॉन्टेन, ब्लोएमफॉन्टेन और केप टाउन। ठीक है, तो ये हो गई हमारी, और इसके अंदर जो 2 कंट्रीज हैं वो कौन सी हैं, एक एस्वातिनी है और दूसरी है आपकी लिसोथो, उसकी मसेरू और उसकी एम्बाबने, एम्बाबने। ठीक, अब इस 1-2 कंट्रीज और कर ले, फिर एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक, तो अब हम लोगों ने SBN इतना कवर कर लिया। ठीक, अब इसके ऊपर एक कंट्री अकेले, अंगोला, अंगोला, इसकी कैपिटल है लुआंडे, लुआंडे ही है, लुआंडा है, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, लुआंडा, 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 अंगोला। ठीक, अंगोला की कैपिटल है लुआंडा। एक यहाँ पे बीच में 3 कंट्रीज और हैं, इसी के साथ कर लीजिए, अंगोला का है लुआंडा, और यहाँ पे 3 कंट्रीज हैं, ये वाली, यहाँ से देखिए साउथ टू नॉर्थ चलेंगे, सबसे नीचे बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, इन तीनों की कैपिटल में महा कंफ्यूजन होती है, लेकिन हम लोग याद करेंगे। ठीक है, तो पहली हो गई बुरुंडी, फिर हो गई रवांडा, और फिर हो गई युगांडा, और ये तीनों ही लैंडलॉक कंट्रीज हैं। ब्रू, ब्रू कॉफी या चाय होती है ना कोई, तो उससे हम लोग ने याद कर लिया ब्रू, ब्रू सबसे लास्ट से हम लोग साउथ से नॉर्थ जाएंगे, तो बुरुंडी, रवांडा, युगांडा। ठीक, अब इन तीनों की कैपिटल कैसे याद करनी है, युगांडा की कैपिटल है कंपाला। ठीक, फिर रवांडा की है किगाली, और बुरुंडी की क्या है, बताइए गाइस, बुरुंडी की क्या है गीतेगा, गीतेगा, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, युगांडा की है कंपाला, रवांडा की किगाली, और बुरुंडी की है गीतेगा। यही होता है कंफ्यूजन। ठीक है, तो देखिए, जो युगांडा है उसको याद कैसे करना है, ये है युगांडा का गंदा, लेकिन गंदा कम है, आप कुछ भी ले लीजिए, आप गंदा पानी है, खाना है, कुछ भी है,
युगांडा का देखिए ये चीज कॉमन है दोनों में, तो उससे नहीं, जी ले लिया हमने, गंदा है, युगांडा वाला गंदा क्या है, कम गंदा है, लेकिन तो कंपाला किसकी हो जाएगी, युगांडा की। ठीक, रवांडा में भैया रणवीर कपूर का शॉर्ट फॉर्म आर के होता है, तो ये आर इधर ले लिया, के इधर ले लिया, तो किगाली हो गया। ठीक, और बुरुंडी को आप ऐसे याद कर लीजिए कि बुरा ना मानो, जीतेंगे भाई जीतेंगे, जीतेगा गीतेगा जो भी आप बोलते हैं, जैसे भी प्रोनाउंसिएशन करते हैं, बुरा ना मानो हम लोग जीतेंगे, जीतेगा गीतेगा जो भी है। तो युगांडा कंपाला, गंदा से याद करिए, कम गंदा है, युगांडा कंपाला, और फिर उसके नीचे आ गया रवांडा, किगाली, आर के से याद रखिए, और उसके नीचे बुरुंडी यानी कि गीतेगा। तो 3 कंट्रीज जो कि लैंडलॉक है, ब्रू से हम लोग याद रखेंगे, और हम लोग ने कैपिटल सहित उसको याद कर लिया है। ठीक, ये है बुरुंडी, रवांडा, युगांडा। ठीक है, अब आ जाइए जो सब बहुत बड़ी कंट्री है बीचों बीच में, वो है DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, और इसी के बगल में इसका छोटा भाई कॉन्गो, ये DRC है, ये कॉन्गो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसके बगल में कॉन्गो। DRC की कैपिटल है किंशासा, किंशासा, सा है कि शाह है, किंशासा ही है, KINSHASA, किंशासा, और कॉन्गो है ब्राज़ाविले। भैया स्पेलिंग स्पेलिंग पे ध्यान ना भी दीजिए, याद होना चाहिए कौन सी है, कौन कौन सी है। इसको पहले हम इरेज करें, इतनी याद कर लीजिए, फिर जो है लिख लिया था ये वाला, कॉन्गो तक करके उसके बाद पहले रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बिना रिवाइज तो काम होना नहीं है गाइस, ये हम खुद भूल गए अभी। किसकी, किगाली नहीं, बुरुंडी। ठीक है, तो ये हो गया आपका, यहाँ पे है ये बीचों बीच, ये वाला पार्ट हम लोग देख रहे हैं, ये वाला, ये वाली कंट्री जो है वो है DRC यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसकी कैपिटल है किनशासा। सबसे बड़ी बीचों बीच में बैठी है, किंग की तरह बैठी है, तो इसको किनशासा से आप याद रख लीजिए। ठीक, उसके जस्ट बगल में इसकी छोटी सी कंट्री है, उसका नाम क्या है, कॉन्गो, इसका नाम भी कॉन्गो है, पर इसमें DRC नहीं लगा हुआ है, DR नहीं लगा हुआ है, तो इसकी क्या है, ये छोटा है लेकिन इसकी कैपिटल बहुत बड़ी है, ब्राज़ाविले इसका नाम है, ब्राजील से ताल्लुकात रखता होगा, उससे मिलता जुलता नाम है। तो एक हो गया DRC, एक हो गया C माने कॉन्गो, कॉन्गो ब्राज़ाविले इसकी कैपिटल है। ठीक है, दोनों याद हो गई, अब रिवाइज करने जा रहे हैं, अब आपको बताना पड़ेगा कहाँ से क्या पढ़ा था हम लोगों ने, पूरी नहीं पढ़ाएंगे, इधर शुरू इधर से करेंगे। ठीक, दिख रहा है कलर ये, नहीं दिख रहा। जब रिवाइज कर ही रहे हैं तो कायदेस कर ही लें ताकि दिमाग में बैठ जाए। ठीक, इधर हम पूछ लेंगे। ठीक है, अब बताओ जरा सब लोग, अंगोला कहाँ है, कौन से नंबर पे अंगोला, फटाफट आप लोग जो लोग देख रहे हैं वो लोग पेपर निकाल के लिख लें नंबर। अंगोला है 15 पे, ये है अंगोला। ठीक है, वेरी गुड। अंगोला की कैपिटल गोल होता है, अंडा, लुआंडा, अंगोला, लुआंडा। ठीक, अंगोला, गोला, लुआंडा, अंगोला, लुआंडा। ठीक, उसके बाद आपका वो कहाँ है, साउथ अफ्रीका। ठीक है, उसके बाद आपका Z1 कहाँ है, यानी जाम्बिया कहाँ है, जाम्बिया कहाँ है, गुड, जाम्बिया कैपिटल
लुसाका, लूजर, हरारे से याद रखिए लूजर, ज़ाम्बिया, ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कहाँ है? हाँ, मतलब ये 13 लिखा हुआ है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की कैपिटल क्या है? बीच में बैठा है, किंग जैसा बैठा है, किंशासा। उसका छोटा भाई कहाँ है? उसकी कैपिटल कहाँ है? हाँ, ब्राज़ाविले, ठीक है। उसके बाद आपका केनिया कहाँ पे? हाँ, केनिया 1 पे इसका नाम है, इसकी कैपिटल क्या है? नैरोबी। फिर 2 पे उसके आगे केटीएम, तो टी इज़ फॉर तंजानिया, और उसकी कैपिटल टैंज हम लोग याद किया था, मोमोज, डोडोमा, डोडोमा, ठीक है। उसके बाद एम से छोटा वाला जो एम है, जो लैंडलॉक है, वो है मालावी। वो है आपकी कैपिटल क्या है इसकी? लीलोंगवे, लीलोंगवे। उसके बाद M2 आ गया आपका मोज़ाम्बिक। इसको हमने किससे याद किया था? मूवी से। किसकी मूवी थी? नहीं, उससे नहीं याद किया था। मपूतो से याद किया था, मपूतो। इसको याद नहीं किया था। मैप से याद किया था, मज़ा आ गया। मोज़ा, मज़ा आ गया, मपूतो, ठीक है। उसके बाद ये हो गया साउथ अफ्रीका। इसकी 3 कैपिटल्स, पहली कौन-सी थी? प्रिटोरिया, फिर दूसरी थी ब्लोएमफॉन्टेन, और तीसरी थी केप टाउन। केप टाउन एडमिनिस्ट्रेटिव, ब्लोएमफॉन्टेन जुडिशियल, और प्रिटोरिया लेजिस्लेटिव। उसके ऊपर हम लोगों ने देखा, ऊपर क्या थे, हम लोगों ने कैसे ट्रिक बनाई थी? साउथ अफ्रीका, बी और एन, एस बी एन। बी हो गया बोट्सवाना, बोट्सवाना की कैपिटल गैबोरोने, ठीक, गैबोने। और फिर लास्ट में एन से था नामीबिया, विंडहोक किसकी कैपिटल थी? वेरी गुड। अंगोला हमने पढ़ लिया, अंगोला, लुआंडा। फिर ऊपर हम लोगों ने कॉन्गो, छोटा कॉन्गो पढ़ लिया। उसके बाद ब्रू, ब्रू की कैपिटल बी फॉर बुरुंडी, आर फॉर रवांडा, फिर युगांडा। युगांडा की कैपिटल कंपाला, वेरी गुड। फिर आ गया हमारा रवांडा, आर के से याद रखा हम लोगों ने किगाली। अब आप लोग कुछ भी याद कर सकते हैं इसमें, मतलब ज़रूरी नहीं है, मतलब जैसे याद हो जाए। आर के, रवांडा, ठीक है। किगाली। फिर बुरुंडी, बुरा ना मानो, जीतेगा यानी कि जीतेगा। ये हो गई हमारी तीनों तीनों लैंडलॉक कंट्रीज हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग, ये कौन सी कंट्री है? ये वाली कलर्ड है, इसका मतलब लैंडलॉक है। और ये इजिप्ट के नीचे सूडान, साउथ सूडान। उसकी कैपिटल क्या है? जब वो सूडान से टूट के बना था तो अजूबा हो गया था, यानी कि जूबा, ठीक है। तो हो गई हम लोग की कंट्री सारी। और इधर सीड कंट्री से भी आ जाओ। ये कौन सी बड़ी सी कंट्री है? इथियोपिया। इसकी कैपिटल एडिस अबाबा। उसके ऊपर थी एरिट्रिया, एरिट्रिया, रिया, तो क्या नाम था? अस्मारा, ठीक है। उसके ऊपर छोटी सी कंट्री है साइड में, जिबूती, जिबूती कैपिटल जिबूती सिटी। और जो मेन हॉर्न जो बना रही है वो कौन सी है? वो है सोमालिया। और ये है सोमालिया की कैपिटल क्या थी? मोगादिशु, वेरी गुड। और ये जो है, ये न्यूज़ में है, सोमालीलैंड की बात हो रही थी, तो ये आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि कौन किससे बॉर्डर बना रहा है, ठीक है। एरिट्रिया नहीं बना रहा है, जिबूती से बना रहा है सोमालिया, इथियोपिया से बना रहा है, और सोमालिया आपका रेड सी से बॉर्डर नहीं बना रहा है, ठीक। तो इतनी हम लोग ने कहाँ तक कवर कर ली? बहुत ज़्यादा कवर कर ली भाई। ये देखिए, हम लोग का ये पूरा हम लोग ने खत्म कर दिया पढ़ के। कंट्रीज, वी आर डन विद ऑल दीज कंट्रीज। बस इतना सा बचा है। यहाँ पे थोड़ा न्यूज़ में कम रहता है, बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड कंट्रीज हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। 2-4 हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। करें आगे शुरू, ठीक है। तो आज यहाँ से याद करके ही जाना है। बार 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 लिखने से ना, जब तक लिखेंगे नहीं ना कोई, तब तक याद नहीं होगा। लगेगा कि हाँ हमने याद कर लिया, पढ़ लिया, देख लिया 50 बार वीडियो, उससे नहीं होगा। ब्लैंक पेपर पे या ब्लैंक मैप पे अपना दिमाग से चलना शुरू करिए, तो याद आएगा, अच्छा हाँ ये तो हम भूल रहे थे, ठीक। तो ये हो गया हमारा कॉन्गो, ये हो गया आपका छोटा कॉन्गो, यानी कि कॉन्गो सिर्फ, ठीक। ये डीआरसी कॉन्गो, ठीक। उसके बाद ये 3 सी आएंगे, ये। और ये हो गया आपका कार, ये हो गया आपका चैड, और ये हो गया आपका कैमरून,
3 सी, C1 C2 C3। ठीक, इधर साइड वाली कंट्री इंपॉर्टेंट नहीं है तो नहीं करवा रहे हैं। तो कार, चैड और कैमरून। देखिए कार है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कैमरून और ऊपर चैड। देखिए दो ऑब्जेक्ट जो है वो साथ साथ हैं। कार को अगर आप एज अ कार समझते हैं तो कार और कैमरा दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, तो कार और कैमरून हो गया, कार और कैमरून। और चैड हो गया, चैड ऊपर हो गया। 3 सी हो गए, C1 C2 C3। ठीक, अब इसकी कैपिटल क्या है? कार की कैपिटल, कार की कैपिटल इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस। चैड की इंपॉर्टेंट, देखिए चैड की इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है? NDJ अमीना, ये है इसकी कैपिटल, NDJ अमीना, ऐसे याद कर लीजिए। ठीक, और कैमरून के याउंडे। ठीक है, कैमरून की याउंडे है। और ये कार और C1 और C2 अगर ऐसे जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, C1 C2 और C3। तो C1 C2 जो है आपके लैंडलॉक है, लैंडलॉक कंट्रीज हैं। अभी हम लोग कहीं लिख रहे थे ना, इसको इरेज हो गया क्या? साउथ सुडान, इथियोपिया, युगांडा, बुरुंडी, रवांडा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मलावी, और इधर एस्वातिनी और लेसोतो भी उन्होंने पढ़ा था वो। और अब आ गया C1 C2, ये सारी कंट्रीज हमारी लैंडलॉक है। ठीक, कार की कैपिटल इंपॉर्टेंट नहीं है, कैमरून की कैपिटल है याउंडे, और चैड माने NDJ अमीना, NDJ अमीना। चैड जैसे किसी का नाम लग रहा है ना, फॉरेनर में, फॉरेन कंट्रीज में लोगों का नाम होता है जैक, जॉन, चैड, तो डीजे है वो, ऐसे याद कर लीजिए। चैड कौन है? डीजे है। ठीक, डिस्को जॉकी यही कहते हैं शायद। तो NDJ अमीना। ठीक, उसके बाद इधर आ जाइए आप लोग, उसके जस्ट बगल में है N1 N2। ठीक, C के बाद N, N1 N2। तो पहला है ऊपर वाला जो कि लैंडलॉक है, वो नाइजर है, और उसके नीचे वाला जो लैंडलॉक नहीं है वो नाइजीरिया है। इन दोनों में स्पेलिंग का फर्क है। नाइजीरिया ये बड़ा है, बड़ा भाई है, तो उसको बीचेस और समुद्र किनारा मिला है, छोटे वाले को नहीं मिला। तो ऐसे याद रखिएगा, जो छोटा है वो ऊपर है, बंद है ऊपर। नाइजीरिया बड़ा भाई है, उसको बाहर जाने की आज़ादी है, तो उसको सी का सी मिल गया है। ठीक, तो हम लोग भूल जाते हैं हम लोग कि ऊपर कौन था नीचे कौन था, कौन सा लैंडलॉक है कौन सा नहीं है। तो जो बड़ा भाई है वो लैंडलॉक नहीं होगा, छोटा भाई लैंडलॉक है। ठीक, ठीक है। नाइजीरिया की कैपिटल क्या है? अबूजा। नाइजर की कैपिटल क्या है? नाइजर की कैपिटल है एक सेकेंड, अभी याद आया था हमको, नियामे। ठीक, नाइजर की कैपिटल है नियामे, और नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा। अबूजा। ठीक, तो ऐसे ही भैया याद कर लीजिए, नाइजर का है नियामे, अबू, और नाइजीरिया की है अबूजा। नाइजीरिया की अबूजा, नाइजर की है नियामे। नियामे अबूजा, नियामे अबूजा। छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, तो जा अबूजा। छोटा भाई ऊपर लैंडलॉक है, बेचारा बंद है। बड़ा भाई नाइजीरिया स्पेलिंग वाइज बड़ा है, तो उसको वो लैंडलॉक नहीं है, वो ओशन है इसके पास। तो ये अबूजा, नियामे, नियामे अबूजा। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ी सी ढेर सारी कंट्रीज हैं छोटी छोटी, उसको हम लोग देखते हैं। बस कंप्लीट होने वाला है, बस ज्यादा नहीं रह गया। देखिए ये M शेप का जो कंट्री है वो है माली। ठीक, अभी इसमें देखते हैं किसी किसी कैपिटल इंपॉर्टेंट है। फिर ये आपकी है ये वाली MSG। ठीक है, देखिए जो माली के ऊपर है इसका नाम है मॉरिटेनिया, जो भी बोलते हैं मॉरिटेनिया या मॉरिटेनिया, मतलब अगर स्पेल करेंगे तो ऐसे ही आएगा मॉरिटेनिया। ठीक, माली M और मामा दोनों ऊपर नीचे हैं। ठीक, M के शेप का है माली, और मॉरिटेनिया उसके ऊपर है। MSG से याद रखेंगे, इधर से चल रहे हैं हम लोग, ऐसे कंट्रीज याद करेंगे। ठीक, S फॉर सेनेगल। ठीक, और उसके बाद G फॉर क्या है? गिनी।
ठीक है, ठीक। तो शुरुआत यहाँ से हो रही है, ठीक है। माली के ऊपर मॉरिटेनिया, एम, एस, ये एस और ये जी, ये वाला जी है। एमएसजी हो गया 3, ठीक। उसके बाद इसके नीचे सियरा लियोन, अभी हम याद करा दे रहे हैं, सियरा लियोन, ठीक। उसके बाद LIC होता है, पर यहाँ पे क्या है, LIG, ठीक। सियरा लियोन के बाद ये हो गया आपका L, ये है लाइबेरिया, सियरा लियोन, हाँ ठीक तो है। उसके बाद I से कोस्ट डी आइवरी, ठीक। और G फॉर LIC नहीं है, LIG है, G फॉर घाना, ठीक। और फिर ये 2 लंबे लंबे हैं, ये वाले, ये है टोगो, और इसके बगल वाला TB, TB ट्यूबरकुलोसिस याद करिए, TB, टोगो और बेनिन, टोगो और बेनिन। इधर गैम्बिया वगैरह भी है, पर इतना न्यूज में रहता नहीं है, लंबा सा। ठीक है, इसमें जो आपकी इम्पोर्टेंट क्या है, GIG, यहाँ पे ये लिख लिया पूरा, अभी इसको हम करा दे रहे हैं। GIG, इसमें इसको रख कर दे। उसके नीचे जो आपने कंट्रीज अभी लिखी है ना, कंट्रीज के नीचे ये जो है आपका, ये कौन सी कंट्री थी, लाइबेरिया, ये लाइबेरिया थी ना, लाइबेरिया। तो लाइबेरिया को ग्रेन कोस्ट से भी नाम से भी जाना जाता है, यहाँ जो उसकी कोस्ट थी वहां से ग्रेन्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता होगा, तो इस वजह से इसको ग्रेन कोस्ट कहते हैं, ठीक। उसके बाद क्या आया था, कोस्ट डी आइवरी, तो उससे पता चल रहा है आइवरी, जो एलिफेंट के टीथ होते तो उसका वो होता था, ट्रेड होता था, तो इसको आइवरी कोस्ट भी कहते हैं। किसको, कोस्ट डी आइवरी जो कंट्री है उसकी कोस्ट को। और फिर दूसरा उसके बगल में क्या था, घाना, तो घाना की जो कोस्ट है उसको हम लोग गोल्ड कोस्ट के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पे हमारा गोल्ड का ट्रेड होता था, इस वजह से यहाँ पे घाना कोस्ट भी, घाना को गोल्ड कोस्ट भी कहते हैं, ठीक। और आपका जो इधर है नाइजीरिया, कौन सा था, नाइजर कौन सा, नाइजीरिया कौन सा है, हाँ, तो नाइजीरिया के नीचे जो कोस्ट है आपकी वो है स्लेव कोस्ट, यहाँ पे स्लेव्स का ट्रेड यहाँ से होता था। नाइजीरिया स्लेव कोस्ट, घाना गोल्ड कोस्ट, आइवरी कोस्ट डी आइवरी में आइवरी कोस्ट, और लाइबेरिया में ग्रेन कोस्ट। GIG गिग इकोनॉमी से हम लोग याद रखेंगे, पहले हम लोग के लिए सबसे कीमती होना तो नहीं चाहिए, गोल्ड तो नहीं है, ग्रेन है, खाना पीना पहले होना चाहिए, तो पहले ग्रेन आएगा, फिर सजावट का काम भी आएगा, तो पहले हम लोग सस्ते से शुरू करेंगे, सस्ता तो नहीं होता वैसे, आइवरी, आई से आइवरी, और तीसरा हमारा गोल्ड। 2G में कंफ्यूजन होगी, तो हमारे लिए सबसे जरूरत वाली चीज कौन सी है, ग्रेन है, खाना पीना, उसके बाद आइवरी और फिर गोल्ड, इधर गोल्ड मत करिएगा, जरूरत के हिसाब से ग्रेन, पहले खाना पीना चाहिए हम लोग को, और फिर गोल्ड, ठीक। GIG गोल्ड, और लास्ट में नाइजीरिया के नीचे हमारा स्लेव कोस्ट। अभी हम फिर से एक बार इसको लिखवा देते हैं तो याद हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे ना हौच पौच हो जाता है, क्या पढ़ा था क्या पढ़ा था, ठीक है। तो ये है ये वाला पार्ट, ठीक। हम लोग एकदम कंप्लीशन पे, लास्ट कंट्रीज में बची है, अफ्रीका की कैपिटल सहित हम लोगों ने कंट्रीज याद कर ली, ठीक। तो ये हो गया C1 C2 C3 थे, ठीक। तो ये जो बीच में है कॉन्गो के जस्ट ऊपर कार, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ठीक। उसके ऊपर चैड, कार कौन चला रहा है, चैड चला रहा है, और उसके बगल में जो क्या था, उन्होंने 2 ऑब्जेक्ट साथ में रखे थे, तो कैमरून, कैमरा और कार, कैमरून और कार। कैमरून की कैपिटल क्या थी, याउंडे, याउंडे, आंदे, औंदे, ऐसे कुछ याद कर लीजिए, कैमरा सामने आ रहा है, आंदे, ऐसे कुछ करके याद कर लीजिए।
कैमरा याउंडे, चैड कौन है डीजे हमारा, तो एम डीजे अमीना। याद करना है, याद ओनली, डोंट गो फॉर प्रोनाउंसिएशन, जस्ट लर्न इट, ठीक। एन डीजे अमीना, ठीक है। ये 3 हमारे C1 C2 C3 याद हो गए। उसके बगल में आया नाइजर और नाइजीरिया, ठीक है। नाइजर की कैपिटल क्या थी, नियामे, नियामे, नियामे। और नाइजीरिया अबूजा, वेरी गुड, अबूजा, ठीक। याद हो गया। नाइजर लैंडलॉक है, नाइजीरिया लैंडलॉक नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक कंट्री छूट गई है क्या हम लोग की, अच्छा हाँ ये भी है, सॉरी। यहाँ पे ये वाली जो पर्पल वाली है वो बुर्किना फासो है, बुर्किना फासो फंस गई है, ये लैंडलॉक है, ठीक है। बुर्किना फासो कहाँ फंस गई है, गार्डन में फंस गई है, वहां माली बचाएगा, तो माली इसके ऊपर है कंट्री, इसके ऊपर वाली कंट्री कौन सी है, माली, और ये फंस गई है बुर्किना फासो, ठीक। बुर्किना फासो, माली, ठीक है। उसके बाद हम लोग इधर आए, MSG एक साथ पढ़ा, ये हो गया M, ये हो गया S, ये हो गया G। M से क्या है, मॉरिटेनिया, ठीक है। S फॉर सेनेगल, ठीक है। G फॉर गिनी, गिनी, ठीक। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, लाइबेरिया पढ़ा, एक यहाँ पे MSG के बाद आएगी ये वाली जो कंट्री है वो है सियरा लियोन, ठीक है। सियरा लियोन ये आपकी MSG के बाद है सियरा लियोन, उसके बाद आएगा LIG, ये हो गया लाइबेरिया, लाइबेरिया। और यही है हमारी ग्रेन कोस्ट, लाइबेरिया बोलने में आ रहा है, लाई लाई जो लैया खाते हैं हम लोग, ग्रेन, ग्रेन है नहीं वैसे लेकिन ग्रेन ही है, चावल से ही बनती है, तो ग्रेन से लाइबेरिया, लाई यानी कि ग्रेन, तो ग्रेन कोस्ट है लाइबेरिया। फिर उसके बगल में LI, तो आई हो गया कोस्ट डी आइवरी, ठीक है। तो यहाँ पे आइवरी कोस्ट हो गया, ठीक। और उसके बाद जी से क्या था, घाना, घाना की कैपिटल नहीं बताई हम लोगों ने, घाना है अकरा, घाना की कैपिटल अकरा, ठीक। घाना अकरा, घाना अकरा, घाना अकरा। और घाना जो क्या थी हमारी, घाना सोना वाला गोल्ड कोस्ट थी हमारी, गोल्ड कोस्ट है, ठीक। घना घना गोल्ड है, ऐसे कुछ याद कर लीजिए, घना गोल्ड, ठीक। उसके बाद 2 लंबे लंबे यहाँ पे कैपिटल की जो कंट्रीज दिख रही है हमको, ये वाली, तो टीबी से याद कर लीजिए, टी और बी, टोगो बेनिन, टोगो बेनिन, ठीक। और स्लेव कोस्ट कहाँ है, नाइजीरिया में है। नाइजीरिया बड़ा भाई होकर उसको सी तो मिला, लेकिन उसको थोड़ी बुराई भी मिल गई साथ में, सब कुछ अच्छा थोड़ी होता है। तो स्लेव कोस्ट, यहाँ पे इसके कोस्ट से स्लेव्स का ट्रेड होता था, दैट इज वेरी बैड थिंग, ठीक। नाइजीरिया, स्लेव कोस्ट, और इसकी कैपिटल क्या थी, गुड। तो हम लोग की सारी कंट्रीज जो इंपॉर्टेंट थी विद कैपिटल्स हम लोग ने याद करी। अब इसके साथ अब देख लेते हैं कुछ कुछ कंट्रीज में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ जगह इंपॉर्टेंट है, कुछ पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, तो वो भी हम लोग साथ में देख लेते हैं। अब कैपिटल याद हो गई तो अब आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब तो आप लोग को खुद याद हो जाएगा कि अरे ये तो वेरी वेरी इजी है, ये इतनी बड़ा कॉन्टिनेंट हम लोग ने झटपट याद कर लिया, ठीक। तो पहला हम लोग ने कंट्री कहाँ पढ़ा था, ये कौन सी कंट्री थी, मोरक्को। इसकी कैपिटल क्या थी, रबात। तो रबात जो है वो कैपिटल भी है और वो पोर्ट भी है, मोरक्को का पोर्ट है रबात, ठीक। यहाँ पे 2 जगह इंपॉर्टेंट है, एक है कासाब्लांका और एक है माराकेश, ठीक। कैसाब्लांका केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट है, सी फॉर केमिकल, सी फॉर कैसाब्लांका। तो केमिकल इंडस्ट्रीज यहाँ पे आपको पाई जाएंगी, मिलेंगी आपको। तो मोरक्को में एक जगह है कैसाब्लांका, इंपॉर्टेंट सिटी केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है। उसके बाद उसी मोरक्को में ही माराकेश, हम लोग माराकेश ट्रीटी भी पढ़ते हैं,
माराकेश क्या है, एक रिलीजियस सिटी है और यहाँ पे आपको ज्यादातर जो घर हैं वो पिंक दिखाई देंगे, पिंक सिटी भी बोलते हैं इसको। मोरक्को में दो सिटीज कौन सी हैं, एक कैसाब्लांका, पूछ लेते हैं कैसाब्लांका कहाँ पे है। हाँ, ये स्पेलिंग, माराकेश रिलीजियस प्लेस है और ये रेड रेड क्ले से बिल्डिंग बनी है तो इसको रेड सिटी, पिंक सिटी नहीं सॉरी, रेड सिटी कहते हैं, रेड सिटी, रेड सिटी, रेड क्ले से बनी है तो रेड सिटी। पिंक सिटी कहाँ है, जयपुर में, जयपुर को कहते हैं। तो आपकी माराकेश हो गई और कासाब्लांका हो गई। उसके बाद आपका जो अल्जीरिया है वहाँ पे मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है, तो इसको लिख लीजिए। मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको कहाँ मिल रहा है, अल्जीरिया में। मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट की एक ही खास बात है जो इसको बाकी सारे क्लाइमेट से अलग करती है, क्या, विंटर रेनफॉल। जहां भी विंटर रेनफॉल दिखे कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट कंफर्म। ठीक, उसके बाद आपका लिबिया में जो मैटले का था उसमें जो लिबिया है ये एल शेप का, यहाँ पे आप लिख सकते हैं अल अजीजिया, हॉटेस्ट हॉटेस्ट प्लेस। इसका टेम्परेचर 59 डिग्रीज तक गया है, एवरेज 54-55 डिग्रीज रहता है। ये बहुत ही गर्म जगह है, कहाँ पे है, लिबिया में है, अल अजीजिया। ठीक है, और यहाँ पे एक और आपको यहाँ पे ये बेंगाजी पोर्ट भी मिल जाएगा, बेंगाजी पोर्ट। ठीक है, अल अजीजिया, लिबिया, लिबिया की कैपिटल त्रिपोली और यहीं पे बेंगाजी पोर्ट। और यहाँ पे ये जो थोड़ा सा ना ये ऐसा बना हुआ है गल्फ जैसा लिबिया के ऊपर वाले पार्ट में, इसको कहते हैं गल्फ ऑफ सिड्रा। लिबिया के ऊपर देखिएगा छोटा सा ऐसे गड्ढा जैसा बना है, तो उस एरिया को, उस जगह को क्या कहते हैं, गल्फ ऑफ सिड्रा, सिड्रा कहते हैं, गल्फ ऑफ सिड्रा। ऊपर ये हमारा जो ऊपर वाला ओशन सॉरी वाटर बॉडी कौन सी है, मेडिटेरेनियन सी। ठीक, तो लिबिया में ही हम लोगों ने दो तीन चीजें पढ़ ली, लिबिया में अल अजीजिया, दूसरा है आपका बेंगाजी पोर्ट, तीसरा गल्फ ऑफ सिड्रा। ठीक है, हॉटेस्ट प्लेस। और फिर उसके बाद आ गया हमारा इजिप्ट। इजिप्ट की कैपिटल क्या थी, कायरो। कायरो में आपकी कैपिटल जो है कायरो ये है। इसी इजिप्ट में दो पोर्ट्स हैं, एक ये पोर्ट है, एक ये पोर्ट है। एक जो लेफ्ट लेफ्ट वाला पोर्ट है उसको अलेक्जेंड्रिया बोलते हैं, जहाँ पे आपकी नाइल रिवर का माउथ है। और दूसरा जो पोर्ट है राइट साइड में वो सुएज कैनाल का जो एंड है वहां पे है, तो उसको पोर्ट सईद बोलते हैं। इजिप्ट का जो एक पार्ट जो बाहर निकला हुआ है उसको सिनाई पेनिनसुला कहते हैं। सिनाई पेनिनसुला और इजिप्ट के बीच में सुएज कैनाल गई हुई है, तो सुएज कैनाल जो गई है तो वो जो रेड सी से मेडिटेरेनियन सी को जोड़ती है। ठीक, तो जो इसका जो सुएज कैनाल है उसका इसका क्या कहते हैं उसको, यहाँ पे जो एंड होती है जहाँ पे मेडिटेरेनियन साइड में जो उसका मुंह है वहां पे कौन सा पोर्ट है, पोर्ट सईद है। और जो रिवर नाइल है जिसका माउथ कहाँ है वहां पे जो पोर्ट है वो है अलेक्जेंड्रिया। तो ए और एस ऐसे याद कर लीजिए, लेफ्ट साइड में अलेक्जेंड्रिया, राइट साइड में सुएज कैनाल का माउथ है जो पोर्ट सईद, पोर्ट सईद बोलते हैं। और जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ पे जो सुएज कैनाल का वो वहां पे इसका सुएज पोर्ट है, ऐसे गया ना पोर्ट। और ये रिवर है नाइल, तो यहाँ पे अलेक्जेंड्रिया पोर्ट है, यहाँ पे सईद पोर्ट है। और सुएज कैनाल का जो इधर वाला पार्ट है जो रेड सी से खुलता है वहां पे आपका सईद पोर्ट सुएज पोर्ट है। सुएज कैनाल, सुएज पोर्ट और नाइल रिवर पे अलेक्जेंड्रिया पोर्ट। फिर हम लोग नीचे आए कहाँ, सीड कंट्रीज में। सीड में कंट्रीज में कौन सी है, सोमालिया है, इथियोपिया है, एरिट्रिया है और जिबूती सिटी है।
ठीक, तो इथियोपिया की कैपिटल क्या है? अदिस अबाबा। ठीक, यहाँ पे आपको दो चीज मिलेगी। एक है आपकी दानाकिल डिप्रेशन, इधर लिख देना, इथियोपिया, इथियोपिया में दो चीजें आपकी दानाकिल, बस इसको नाम रिकॉग्नाइज करना सीखिए कि अगर दानाकिल डिप्रेशन आ गया कि दानाकिल डिप्रेशन कहाँ पाया जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में, इथियोपिया में दानाकिल दानाकिल डिप्रेशन। ठीक है, और एक दूसरा है अफार रीजन, AFAR, अफार रीजन। ठीक, ये हो गया आपका इथियोपिया। फिर आपका जो ऊपर है एरिट्रिया, एरिट्रिया, इसमें हम लोग की कैपिटल क्या थी? अस्मारा। तो अस्मारा के पास ही एक आपका पोर्ट है एरिट्रिया में जिसका नाम है मसावा, मसावा। आपने रिया ने किसी को मारा, उसके बाद सेवा भी करी उसकी, तो सावा या सेवा से याद रखिए, मसावा पोर्ट है कहाँ? एरिट्रिया में। ठीक, उसके बाद जो सोमालिया है आपका, जो हॉर्न वाला शेप है, वहां पे भी एक पोर्ट है जिसका नाम क्या है? बेरबेरा पोर्ट, बेरबेरा पोर्ट, बेरबेरा पोर्ट, बेरबेरा पोर्ट। ठीक, तो तीन चीजें हम लोगों ने देखी। दानाकिल डिप्रेशन, अफार रीजन कहाँ है? आपका इथियोपिया में है। दानाकिल डिप्रेशन, अफार रीजन, इथियोपिया। फिर एरिट्रिया ने किसी को मारा, एरिट्रिया, अस्मारा, फिर उसकी सेवा करी, मसावा, सावा, सेवा, सावा, ऐसे याद हो गया। उसके बाद आपका क्या है? सोमालिया। सोमालिया में कौन सा पोर्ट है? बेरबेरा पोर्ट। ठीक, सोमालिया, बेरबेरा पोर्ट, ये सोमालिया है आपका। नोट्स बना लीजिए गाइस, बार बार मैप पे प्रैक्टिस करिए, ब्लैंक लेके, चाहे जहां से मिले रिवाइज करिए, बार बार याद हो जाएगा। कौन सा सामान लिया हमने? सोमालिया, सोमान, सामान से याद रखिए, बेर, बेर, बेर होता ना खाने वाला, बेर, बेरबेरा पोर्ट, ऐसे याद कर लीजिए। ठीक, उसके बाद आपका जो और चीज क्या है इसमें, नैरोबी हम लोग को पता ही है, केनिया है। केनिया में एक पोर्ट है, ये है केनिया, इथियोपिया के नीचे केनिया। केनिया में पोर्ट है मोम्बासा पोर्ट, मोम्बासा पोर्ट। बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है। मसावा पोर्ट हमें पता है एरिट्रिया में है, बेरबेरा पोर्ट सोमालिया में है, मोम्बासा पोर्ट हमारा केनिया में है। ठीक, केनिया की कैपिटल क्या थी? नैरोबी। ठीक है, और इसको याद करिए, मोम माने मतलब वैक्स, और बी, बी, कुछ ऐसे याद कर लीजिए, मोम्बासा और नैरोबी। नैरोबी यानी कि केनिया की कैपिटल, केनिया में कौन सा पोर्ट है? मोम्बासा। ठीक, उसके बाद KTM, के बाद हम लोग आ गए तंजानिया में। तंजानिया के पास ही दो आइलैंड्स हैं, पेम्बा और जांजिबार। ये क्लव या क्लोव जो भी कह सकते हैं, लौंग की खेती के लिए बहुत फेमस है। पेम्बा और जांजिबार कहाँ? तंजानिया में, पेम्बा और जांजिबार। और यहीं पे आपका पोर्ट भी है तंजानिया में, दर एस सलाम, दर एस सलाम, तंजानिया में दर एस सलाम आपका पोर्ट है। और पेम्बा और जांजिबार आपके दो आइलैंड्स हैं तंजानिया के पास, तंजानिया के ही हैं, और वो लौंग की खेती के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से एक्सपोर्ट होता है बहुत, वर्ल्ड वाइड इंपॉर्टेंट। ठीक, और तो इसमें कुछ है नहीं। अब आएगा आपका साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में देखिए दो माइंस हैं, एक है किम्बरले, किम्बरले माइंस है, और एक आपकी जोहानिसबर्ग, जोहानिसबर्ग, जोहानिसबर्ग माइन है। किम्बरले डायमंड के लिए है, जोहानिसबर्ग
गोल्ड के लिए है, ठीक है। किम्बरले डायमंड, जोहान्सबर्ग गोल्ड, किम्बरले डायमंड और जोहान्सबर्ग गोल्ड, ये दोनों माइंस हैं बहुत फेमस साउथ अफ्रीका में, ठीक। और इसके बाद अफ्रीका में ही लिख लिया ये। और अफ्रीका में 2 पोर्ट्स हैं, एक है डरबन और एक है ईस्ट लंदन। ईस्ट लंदन पोर्ट पूछ लिया, पता चला ब्रिटेन लगाया है, गलत है। ईस्ट लंदन हमारा कहाँ है? अफ्रीका के साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, ये है इधर, ये एक ये पोर्ट है और एक ये पोर्ट है, ऊपर वाला डरबन और फिर नीचे वाला ईस्ट लंदन। डी पहले आता है, ई बाद में आता है, डरबन और ईस्ट लंदन। तो ये हो गया आपका डरबन और ईस्ट लंदन, ठीक। ठीक है। और एक और चीज यहाँ पे, एक जो हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था केप टाउन, वहीं पे जो सबसे लास्ट पॉइंट है, जो एकदम नुकीला पॉइंट है, वो है आपका केप अगुल्हास। नाम जाना पहचाना लग रहा है ये, क्यों? क्योंकि अगुलास करंट जाती है यहाँ से, अगुलास, इसी के नाम पे अगुलास आपका नाम पड़ा है करंट का। हाँ, केप टाउन है, केप टाउन, केप टाउन है, यहाँ पे केप टाउन है, पर एकदम लास्ट का जो नुकीला पॉइंट होगा वो है केप अगुलास, वहीं पे। केप टाउन इधर है, केप अगुलास इधर है, इसी के नाम पे आपका केप अगुलास करंट, ओशन करंट नाम पड़ा है, ठीक। और यहीं पे हम लोगों ने पढ़ा था सहारा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट का मेन रीजन कैनरी करंट है, कैनरी, कैनरी करंट भी हम लोग पढ़ेंगे जब ओशन करंट पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कैनरी आइलैंड्स है, यहाँ पे कहीं उनके नाम पे कैनरी करंट का नाम पड़ा है। तो कैनरी आइलैंड्स भी अफ्रीका के हैं और केप अगुलास भी साउथ अफ्रीका के एकदम बॉटम पार्ट में आपका वो है, कैनरी आइलैंड है। पहले कैनरी आइलैंड वही मोरक्को और इधर वेस्टर्न अफ्रीका के आसपास इधर ही कहीं पे है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, वहां पे उसको कैनरी आइलैंड बोलते हैं। केप वर्डे भी वहीं पे है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। तो हम लोग का मेन चीजें अभी हम लोग उसको जो अभी उन्होंने पोर्ट्स पढ़े हैं वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक। फिर देखते हैं आगे क्या करना है, वैसे तुम लोग को याद हो गया है जहां तक, ठीक है। तो अब एकदम पहले पोर्ट्स पढ़ लें फिर बताएंगे। ठीक, शुरू से देखिए, पहला हम लोगों ने कंट्री कौन सी पढ़ी फटाफट? मोरक्को। उसमें हम लोगों ने 2 चीज पढ़ी, इसकी कैपिटल है रबात और यही पोर्ट भी है। मोरक्को में 2 सबसे इंपॉर्टेंट सिटीज कौन कौन सी हैं? कैसाब्लैंका और माराकेश। कैसाब्लैंका इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, और माराकेश रेड सिटी भी बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे जो घर बने हैं वो रेड क्ले से बने हुए हैं, और वो रिलीजियस प्लेस भी है, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने अल्जीरिया पढ़ा, अल्जीरिया में कुछ इंपॉर्टेंट था? हाँ, मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है यहाँ पे, और यहाँ पे अल्जीरिया की कैपिटल क्या है? एल्जियर्स, ठीक। उसके बाद ट्यूनिशिया, आप लोग भी जल्दी जल्दी जरा रिवाइज करते जाइए। ट्यूनिशिया, इसकी कैपिटल है ट्यूनिस। उसके बाद मेटल एल से लिबिया, इसकी कैपिटल क्या है? त्रिपोली। उसके बाद यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट था? जो सबसे गर्म जगह है कहाँ है? अल अजीजिया, ठीक। और एक और चीज हम लोगों ने पढ़ी थी, 2 चीजें पढ़ी थी, और बेंगाजी पोर्ट, और यहाँ पे एक गल्फ थी, गल्फ ऑफ सिड्रा, वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट कैपिटल कंट्री कौन सी आ गई? इजिप्ट, इसकी कैपिटल है कायरो। यहाँ पे जो हम लोग के 2 पोर्ट्स हैं कौन कौन से? एज एलेक्जेंड्रिया और पोर्ट सईद, ठीक है, ठीक है। और कुछ था इसमें? यहाँ पे हाँ, सुएज पोर्ट था यहाँ पे नीचे,
सुएज, सईद और अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया जो है नाइल के माउथ पे है, और सईद आपका सुएज कैनाल वहीं खुलता है, तो वहाँ पे सुएज पोर्ट है, सईद पोर्ट है। ठीक है, उसके नीचे हम लोग आ गए सूडान में। सूडान की कैपिटल क्या थी? खार्तूम। खार्तूम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे नाइल रिवर की जो दो रिवर्स हैं, ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल, यहीं पे आके मिलती है खार्तूम में, और खार्तूम से वो नाइल बन जाती है। ठीक है, उसके बाद नीचे आया साउथ सूडान। इसकी कैपिटल क्या थी? जूबा। यहाँ पे तो पोर्ट्स होने को कोई सवाल पैदा होता नहीं, क्योंकि लैंड लॉक कंट्रीज है, तो यहाँ पे होंगे पोर्ट्स। ठीक है, तो हम लोग पोर्ट्स में आ जाते हैं। पहले जो सीड कंट्रीज हैं, 4 सीड कंट्रीज कौन कौन सी हैं? हाँ हाँ, गुड। एरिट्रिया जो है हमारा ऊपर वाला कंट्री है, जो छोटा सा कंट्री है। एरिट्रिया की कैपिटल क्या थी? अस्मारा। और यहीं पे पोर्ट कौन सा था? मसावा। मसाज कर दी, सेवा कर दी, कुछ तो कर दिया, मारने के बाद सेवा करी, जो भी किया। एरिट्रिया, अस्मारा कैपिटल हो गई, मसावा पोर्ट हो गया। ठीक है, इथियोपिया में 2 चीजें हम लोगों ने पढ़ी। 2 प्लेस कौन से थे? दानाकिल डिप्रेशन और अफार रीजन। गुड। उसके बाद हमारा आ गया जिबूती। जिबूती सिटी उसका कैपिटल था। इथियोपिया की कैपिटल क्या थी? इथियोपिया की एडिस अबाबा। ठीक। सोमालिया की कैपिटल क्या है? मोगादिशु। यहाँ पे कैपिटल कौन सा है? सॉरी, पोर्ट कौन सा है? डिश कौन सी डिश से याद कर लीजिए? हाँ, डिश बेरबेरा। बेरबेरा पोर्ट। बेर 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 जो खाने वाली चीज होती है, ग्रीन कलर का फ्रूट होता है, तो कौन सी डिश है यहाँ पे? बेरबेरा। ठीक, तो मोगादिशु कैपिटल किसकी? सोमालिया की। सोमालिया में पोर्ट कौन सा है? बेरबेरा पोर्ट। ठीक है, फिर हम लोग उसके नीचे आ जाते हैं KTM1M2। के फॉर केनिया, उसकी कैपिटल है नैरोबी। ठीक, यहाँ पे पोर्ट कौन सा था? मोमबासा। मोमबासा। ठीक, तो हम लोगों ने केनिया देख लिया। केनिया जो है उसकी कैपिटल है नैरोबी। ठीक, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आए क्या? तंजानिया, यानी KTM का टी। तंजानिया। तंजानिया का कैपिटल क्या था? डोडोमा। वेरी गुड। और इसमें और क्या चीज थी? पोर्ट है यहाँ पे, कौन सा पोर्ट है? दर es salaam है पोर्ट। ठीक है, केनिया में नहीं, तंजानिया में। तंजानिया में दर es salaam पोर्ट है। दर es salaam। दर es salaam ऐसे करिए ना। हम लोगों ने पढ़ा था ना, डोलमा आंटी के मोमोज, डोडोमा। तो आपने मोमोज खाए, आप टैन तो हो गए, लेकिन आपने सलाम भी किया जाते जाते कि सलाम आंटी, हमने बहुत अच्छा आपने मोमोज खिलाया। ठीक, तो तंजानिया, डोडोमा, दर es salaam हो गया। ठीक, उसके बाद KTM में दूसरा एम है हमारा मालावी। मालावी का कैपिटल क्या था? ली लॉन्ग वे। ठीक, यही पढ़ा था हम लोग ने। उसके बाद मोजाम्बिक आ गया। मोजाम्बिक में क्या पढ़ा था हम लोग ने? मपूतो कैपिटल है इसकी। ठीक, बस इतनी चीज थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा 2 लैंडलॉक कंट्री, Z1 और Z2। Z1 थी जाम्बिया, और Z2 कौन सी थी? जिम्बाब्वे। इसकी कैपिटल क्या थी जाम्बिया की? लुसाका। और जिम्बाब्वे की हरारे। मैच हार गए रे। उसके बाद हमारा ये हो गया, ये छोटी सी 3 कंट्रीज क्या थी जो हम लोगों ने याद करी थी? BRU, बुरुंडी, रवांडा, और तीनों लैंडलॉक हैं, और युगांडा। युगांडा की कैपिटल गंदा कम है, कंपाला। रवांडा RK की गाली। बुरुंडी जीतेगा या गीतेगा? गीतेगा। हो गया, ये हो गई आपकी कंट्रीज। उसके बाद हमने नीचे क्या पढ़ा था? SBN। एस माने साउथ अफ्रीका, बी माने बोट्सवाना, एन फॉर नामीबिया। साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल, प्रिटोरिया, ब्लोएमफॉन्टेन, और यहाँ पे था केप टाउन। केप टाउन एडमिनिस्ट्रेटिव, ब्लोएमफॉन्टेन आपकी जुडिशियल, प्रिटोरिया आपकी लेजिस्लेटिव। साउथ अफ्रीका के अंदर 2 कंट्रीज थी, कौन सी थी? एस्वातिनी, जिसकी कैपिटल थी एम्बाबने। MBA बाद में पहले आएगा। स्वाति ने MBA किया साउथ अफ्रीका से। और दूसरी कंट्री थी लिसोथो, उसकी कैपिटल है मसेरू। ठीक है, 2 पोर्ट्स पढ़े थे हम लोग ने, एक था डरबन, एक था ईस्ट लंदन। और फिर 2 माइंस भी पढ़ी थी हम लोग ने,
कौन सी थी? एक किम्बर्ले थी और एक जोहानिसबर्ग थी। किम कार्दाशियन हीरे का पहनती है हार, डायमंड, और जोहानिसबर्ग गोल्ड, सबको पता है। जोहानिसबर्ग गोल्ड, किम्बर्ले डायमंड माइंस। उसके बाद बोट्सवाना, इसकी कैपिटल क्या थी? गैबोरोने। बोट पे बैठने से घबराना नहीं है, गैबोरोने। उसके बाद नीचे आ गया हमारा ये बगल में नामीबिया, इसकी कैपिटल क्या थी? विंडहोक, यहीं से हमारे यहाँ चीता गए हैं। ठीक, इतनी चीज पड़ी थी इसमें। ठीक, उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट कंट्री था अंगोला। अंगोला की कैपिटल थी लुआंडा। गुड। उसके बाद हम लोग आ गए बड़े से बीच में DRC, इसकी कैपिटल थी किनशासा। फिर इसका छोटा भाई था इधर कॉन्गो, इसकी कैपिटल बहुत बड़ी थी ब्राज़ाविले। ठीक, उसके बाद हम लोग आ गए ऊपर C1 C2 C3। C1 था हमारा कार, C2 था चैड और C3 था हमारा कैमरून। कार, कैमरून, चैड। चैड की कैपिटल थी NDJ अमीना। कार में क्या था उन्होंने पढ़ा नहीं था। कैमरून की कैपिटल क्या थी? याउंडे। ठीक, उसके बाद हम लोग आ गए छोटा भाई बड़ा भाई। नाइजर है, छोटा भाई किस सेंस में? नाइजर लैंडलॉक है बेचारा, ऊपर है। दूसरा आ गया नाइजीरिया, ये है आपका, इसकी कैपिटल क्या थी? अबूजा। नाइजर की थी नियामे, नियामे। ठीक, फिर उसके बगल में आ गया बुर्किना फासो, ये बेचारा फंस गया था बीच में, लैंडलॉक है क्योंकि। फिर आ गया आपका माली, और फिर हम लोगों ने पढ़ा था MSG, यानी कि MSG। M माने क्या हो गया? M माने हो गया मॉरिटेनिया, S माने हो गया सेनेगल, G माने हो गया गिनी, गिनी। MSG, ये तीन हम लोगों ने एक साथ पढ़ी। फिर हम लोगों ने पढ़ा सियरा लियोन और क्या? लाइबेरिया। लाइबेरिया, अब लाइबेरिया आ गया तो हम लोग को पता होना चाहिए क्या है? LIC नहीं G, जिंदगी के बाद भी वो वाला। तो LIG में क्या है? लाइबेरिया, कोस्ट डी आइवरी, G फॉर घाना। घाना से अकरा है, ये हम लोगों ने पढ़ा नहीं। लाइबेरिया की कैपिटल इंपॉर्टेंट नहीं है। LIG के नीचे ही लिखिए आप लोग गिग। लाइबेरिया है, सोना इंपॉर्टेंट है कि खाना? खाना इंपॉर्टेंट है तो पहले ग्रेन आएगा, ग्रेन कोस्ट। फिर आइवरी, आई से आइवरी तो आइवरी का कोस्ट, आइवरी कोस्ट। फिर आ गया G यानी कि गोल्ड कोस्ट। ठीक है, उसके बाद एक और था S यानी कि स्लेव कोस्ट। स्लेव कोस्ट कहाँ था? नाइजीरिया के पास। गुड। ठीक, फिर उसके बाद घाना के बाद क्या थे? दो थे LIG। अब हम लोग को LIC क्यों लेना है? क्योंकि हम लोग बीमार पड़े तो हमारा इंश्योरेंस हो सके। तो बीमारी कौन सी होती है? TB। तो LIG के बाद TB, T माने टोगो, B फॉर बेनिन। ठीक, हो गया ये कंप्लीट। कुछ बचा? खत्म हो गया। ऐसा मैप दिखना चाहिए आप लोग का बिना देखे। ये हो गई प्रैक्टिस हम लोग का अफ्रीका कंप्लीट, सॉरी अफ्रीका नहीं कंप्लीट, उसकी कैपिटल्स और सिटीज कंट्रीज कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? लेक्स पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।